कुंद कुंद स्वामी भाषण पेखा जी ग्रंथ में समझा रहे हैं। जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। कुदेव कुसांस कुरगुरु इनको मानना मिथ्यात। और यदि आप अन्य सरागी को बीतरागी जैसा मानते हो तो वो भी मिथ्यात है। सरागी को सरागी के रूप में देखिए, बीतरागी को बीतरागी रूप में देखिए। अब अगला प्रश्न है, तुम सरागी को नहीं मानते हो, बीतरागी को ही मानते हो, लेकिन बीतरागियों को मानते हुए भी तुम बीतराग माने कि सत्यासागर मुनि महाराज है, और मुनिराज होकर के तुम मुनिराज का अपमान कर रहे हो, तब भी तुम मिथ्यात की ओर जा रहे हो। क्यों? आप मुनिलिंग को प्राप्त करके और मुनिलिंग की अवहेलना कर रहे हो। तो श्रावक से कहते कि सम्यक दृष्टि जीव कभी अवहेलना नहीं करता। देवसा गुरु आप मुनि बन करके और तुम्हें ऐसा कहो कि मात्र मेरे लिए आहार कराना, दूसरे महाराज को रोका नहीं लगाना, बे मुनिराज सम्यक दृष्टि नहीं है। मुनिराज को ये बोलना चाहिए, तीम तम कम 9 कोटि मुनियों की आराधना करो, नमो सब्बसाणु। आप जिन धर्म के लिए निकले ना, तो ये तो आप अपनी निजी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन धर्म का आप तो जीव का, हमारी समाज में तुम रोटी खाने के लिए आ गए हो, आजीविका कर रहे अपनी। सच्चा मुनि होगा भावलिंगी, वो ये कहेगा प्रत्येक श्रमण की आप सेवा करो, प्रत्येक श्रावक का विनय करो और अतिथियों का संभाग करो, प्राणी मात की रक्षा करो। जैन मुनि के तो यही वचन होते हैं। और देश में जो भी साधु संत महात्मा है, उनका कर्तव्य है बिखराव की बातें ना करें। कोई भी संप्रदाय का साधु हो, दया की बात तो करना ही चाहिए, तभी तुम साधु हो। और जिस साधु के मुख से दया नहीं निकलती वो साधु ही नहीं होता। भड़कीली भाषा बोलना, झगड़ा करा देना, देश में अशांति फैलवा देना, ये साधु के वचन नहीं है। साधु का स्वभाव जल जैसा और गोंद जैसा होना चाहिए। टूटते को जोड़ना चाहिए और कंठ, सूखे कंठों को पानी देना चाहिए। मिच्छोदेन जीवो डिंदन्तो जीर्ण भाषणम धम्मम कुधम्मम कुलिंग कुतित्थम मन्नन्तो भवति संसारे मिच्छोदेन जीवो। अब ध्यान दो, मिथ्यात्व उदय किसी भी लिंग में आ सकता है। विश्व तो मुनि एक ब्रह्मचारी की मुद्रा में हो और तुमको भी कैसा भड़क गई, बोले हम इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, और अप्रभावना काम करके बैठ गए। 100% मिथ्यात्व का उदय आ गया। अंकित, सम्यक दृष्टि जीव विपत्ति सहन कर लेगा, लेकिन जिन धर्म की हस्ती हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ऐसा काम कर रहा है, उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया है। मात्र आदमी को अपने देह तक का छोड़ करके जिन मार्ग में आना चाहिए, जिन लिंग के प्रति तुम्हारी बहुमान हो। मिच्छोदन जीवो, मिथ्यात्व से जीव निंदन्तो, निंदा करता है किसकी? जैन भाषदम धम्मम, भगवत सर्वज्ञ तीर्थंकर परमेश्वर जनदेव के द्वारा भाषित धर्म की निंदा करता है। कभी प्रभावित नहीं होना बेटा, अंकित, कभी प्रभावित मत होना। हम आपसे क्या सलाह मांगे? हमारे पास आगम है ना, हम आगम की सलाह से चलते हैं। वो हमारे गुरु हमको समझाते हैं सब, इसलिए हमको इस सलाह मांगना नहीं है कि पंचम काले ऐसी साधना नहीं हो सकती, ऐसी नहीं, कुछ नहीं। ये आपका सतलाचार है। पंचम काल में बिहार होता कि नहीं होता है? बिना पंखे कूलर के रह सकते नहीं रह सकते हो? रह सकते हो।
लेकिन अपनी मृदुलचर्या को पुश करने के लिए इस प्रकार की बातें करना। और यतन सा कुछ लोग ऐसे हैं, घर में टाट की फट्टी में बैठते हो, यहाँ करके हमें वो चाहिए, मोम चाहिए, फोम चाहिए, दुनिया की वस्तु चाहिए। एक सुंदर पार्टी घर में नहीं है कोई कि हम बता दें आपको, जाओ घूम के देख के आओ कि सुंदर तो तुम्हारे घर में। तो गरीब लोगों को अपनी गरीबी काटने के लिए साधु नहीं बनना चाहिए, विरक्त होकर के चारित्र का पालन करने के साधु बनना चाहिए। और अमीरों के लिए अपनी अमीरी दिखाने के लिए साधु नहीं बनना चाहिए, वैराग्य से युक्त होकर के वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए साधु बनना चाहिए। मालूम चला बे वो घर में दाना नहीं था, यहाँ पर 5 लाख का मोबाइल रखे महात्मा जी, क्या आश्चर्य, पिताजी से मंगाओ, पता चल जाए तुम्हारे घर बिक जाएगा। जो भी साधक ऐसी सामग्री मांगे ना, सीधे उनके घर में फोन कराओ, बोले भाई महाराज जी को अमुक वस्तु की जरूरत पड़ रही है, आप आओ लेके। हाँ ऐसा बोलो, उनको आवश्यकता पड़ी लेके आओ आप, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे महाराज जी। उनके घर वाले भी कहेंगे आए महाराज क्या कर रहे हो, अपने घर में कुछ ही नहीं है, झुपड़ियों में रहने वाले समाज को परेशान कर रहे हैं। वैराग होना चाहिए, वैराग होना चाहिए। समाज का बहुमान स्वीकार करो चारित्र के लिए, दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए, चारित्र के लिए। मालूम मेरे पास कोई भी आता ना, मैं कहता माता पिता को बुलाओ पहले, तब मैं आपको अपने पास रखूंगा। तो उनके माता पिता का चेहरा देख के मैं पता लगाएंगे कि वो योग्यता कितनी है, इससे सीमा में रहेंगे। सीधे मैं कोई को रखता ही नहीं हूँ, बोले अपने माता पिता को बुलाओ, उनका मैं भी तो चेहरा देखूं। तो कभी भी जीवन में ये मोक्ष मार्ग, इस मेरी देह के माध्यम से मेरा कल्याण हो जाए और अनंत के शासन की प्रभावना हो जाए, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। बराबर बोलो, बराबर मुख से बोल। इसलिए जैन धम्म भाषतम, भगवान जिनेन्द्र देव के द्वारा भाष्य धर्म जो निंदा करते हैं, ऐसे जीव बेटा कुधम्मम कुतित्थम कुलिंगम, कुधर्म को मानने वाले, कुतीर्थ को मानने वाले, भंडंतो भमधि संसारे, मंडंतो भमधि संसारे, ऐसे जीव संसार में भटकते, ऐसा जानना चाहिए।